नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सोमवार 11 मार्च को मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है, हमारा यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होगा, लास्ट में हम यहाँ पे ऑप्शन चैन भी एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लास्ट में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो फ्राइडे में मूवमेंट हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्राइडे में तो नहीं हुआ था, फ्राइडे की छुट्टी थी, लेकिन बृहस्पतिवार में जो मूवमेंट होता है सेंसेक्स की और निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 47,835 के ऊपर। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 48,036 के ऊपर। हाई जो बनाया था वो बनाया था 47,000 सॉरी 48,072 का। ठीक है, यहाँ पे लो जो बना है वो बना है 47,747 का, और क्लोजिंग जो हुई थी 47,800 पॉइंट। टोटल मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो 325 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, और माइनस में 200 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई थी। बट जो हुआ था बहुत साइडवेज मार्केट यहाँ पे पूरी साइडवेज थी। यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला, कोई खास मूवमेंट मिला ही नहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बाइंग और सेलिंग एरिया है वो थोड़ा अप डाउन हुआ है नहीं हुआ। ये 47,856 के ऊपर था, अभी ये 47,885 पे हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और तीनों लेवल्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमारे को। अगर बात करते हैं हम अपने मूविंग एवरेज की, और सेलिंग और जो बाइंग एरिया है ये जबरदस्त यहाँ पे अ, हो सकता है कल देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देती है, अपसाइड में जाने की कोशिश करती है, जब तक 47,885 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना ना शुरू करे तब तक हम इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है अपसाइड में 48,000 का। ठीक है, 48,060 के ऊपर एक मेन पॉइंट है 48,023 का। ठीक है, 48,023 का जो पॉइंट है ये जबरदस्त लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल 48,023 का पॉइंट। ठीक है, 11 मार्च को अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अपसाइड में जाती है तो ये हमारा पहला टारगेट बन सकता है। अगर मार्केट डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, पहली कैंडल यहाँ पे अगर रेड बनती है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, कम से कम प्राइस एक्शन हो। जब तक प्राइस एक्शन नहीं होगा तब तक एंट्री ना लें, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे। सपोज करिए मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाती है 48,023 के लेवल के ऊपर जाके मार्केट गैप अप हो जाती है, इस लेवल के ऊपर अगर पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देती है, पहली कैंडल पॉजिटिव अगर दिखाई देती है, दूसरी कैंडल उसको अप साइड में करती है, तो पहली कैंडल के हाई को हम रेजिस्टेंस मान के और लो को सपोर्ट मान के यहाँ पे थोड़ा सा चलेंगे, और फिर यहाँ पे हम बैंक जो है बैंक्स पे ध्यान रखेंगे, डाटा पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि डाटा जो है अभी बैंक निफ्टी का निगेटिव है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं एफएफआई की, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा उन्होंने बाइंग किया है, और बात करेंगे एफएफआई के डाटा की भी लास्ट में। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, अगर पहली कैंडल को ब्रेक करती है और अप साइड में कोई प्रोजेक्शन दिखाई देता है, तो फिर हम यहाँ पे फुल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं, और हमारा अगला टारगेट 28,209 तक का पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट 48,347 का, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट है, छोटे छोटे जगह यहाँ पे स्विंग बने पड़े हैं बैंक निफ्टी में। तो कल जो है थोड़ा सा मूवमेंट अगर आता है तो बढ़िया मूवमेंट दिखाई देगा, नहीं तो हर जगह यहाँ पे ट्रैपिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर गैप डाउन हो जाती है मार्केट, सपोज करिए यहाँ पे 47,800 सॉरी 47,698 मतलब 700 के आसपास, 47,700 के लेवल के आसपास जाके मार्केट गैप डाउन हो जाती है। पहली कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, फिर हम थोड़ा सा
पॉजिटिव साइड में जाने की कोशिश करेंगे कि पहली कैंडल के हाई को जैसे ब्रेक करे, हल्का सा प्राइस एक्शन बने, अप साइड में जाए। पहला टारगेट हमारा हो सकता है 47,885 का, दूसरा हो सकता है 48,023 का। तो ये 2 टारगेट के लिए हम अप साइड में बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, ठीक है, अगर यहाँ पे डाउन साइड में कोशिश करती है जाने की, पहली कैंडल निगेटिव बनती है, दूसरी कैंडल भी निगेटिव बनती है, तो फिर हम वेट करेंगे कम से कम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे और वो कैंडल का पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, अगर वो पहली कैंडल के हाई के नीचे ब्रेक करता है तो फिर उसके रेजिस्टेंस को मार्क करके हल्का सा प्रोजेक्शन और डाउन साइड में जाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे पुट साइड बैठ सकते हैं। अगर अप साइड में निकल जाती है फिर बात अलग है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे पहला लेवल मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे 47,885 का। दूसरा लेवल है अप साइड में 48,023 का। 48,023 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कल। ठीक है, अगला एक साइड की बात करते हैं 48,209। 48,209 देखिए छोटे छोटे लेवल्स बैठ रहे हैं। अगर इनको ब्रेक करता है तो बढ़िया मूवमेंट अप साइड में देखने के लिए मिल सकता है। एक और देख लेते हैं 48,347। 48,347 48,300। ठीक है, ये लेवल हो गया। डाउन साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे 47,698 मतलब 700 का लेवल। 47,700। एक और देखते हैं नीचे में 47,560। 47,560 ये 2 लेवल है। एक और देख लेते हैं यहाँ पे 47,374 का। 47,374 क्या छोटे छोटे लेवल्स हैं हमारे यहाँ पे, कोई खास लेवल बड़े बड़े लेवल्स नहीं आ रहे हैं। बस इनको निकल जाए तो बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी ने कैसे मूवमेंट किया, निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे जो बृहस्पतिवार में मूवमेंट हुआ था उस मूवमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 22,493 पे। ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 22,505 के ऊपर। हाई जो बनाया है वो बनाया 22,525 का। लो जो बनाया था 22,430 का। और टोटल मूवमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे 95 पॉइंट यहाँ पे टोटल मूवमेंट हुआ है और -11 पॉइंट में क्लोजिंग दी है। यहाँ पे निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं। एक्सपायरी ठीक थी नहीं थी क्योंकि बहुत यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है। बड़ी बड़ी कैंडल भी एक दो दिखाई दी है, लेकिन जो ट्रैपिंग हुआ है वो हुआ है यहाँ पे। जिसने ओवर ट्रेड किया होगा उसका बहुत प्रीमियम यहाँ पे लूज हुआ होगा ने पेपर ट्रेड। ले देखते हैं जो एक लेवल मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा। 22,483 पे आ गया है ये। 22,483 तो थोड़ा आप कर लेते हैं 22,400। ठीक है, ये लेवल्स है हमारा। ये बाइंग सेलिंग एरिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, अप साइड में निकलने की कोशिश करती है, जब तक ये जोन है इस जोन को ब्रेक करें। ठीक है, ये जो मार्केट में जोन बना है इस जोन को ब्रेक करें दोनों साइड में। ठीक है, ब्रेक करें प्राइस एक्शन हो डाउन साइड में निकल जाए, अप साइड में ब्रेक करें प्राइस एक्शन हो अप साइड निकल जाए, तभी हम यहाँ पे कोई मूवमेंट ले सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, दोनों का यही एक जोन बना हुआ है। और दूसरी बात है यहाँ पे जो डाटा है निफ्टी का वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बाकी तो यहाँ पे निगेटिव ही है।
चलिए देखते हैं अभी अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए यहाँ पे 22,500 सॉरी 22,440 के आसपास, इस लेवल के आसपास जाके गैप डाउन हो जाती है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होती है, पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देती है अपसाइड में, तो हम एंट्री ले सकते हैं और पहला टारगेट हमारा हो सकता है 22,536 का। ठीक है, 536 का लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है, ये हमारा लेवल हो जाएगा पहला, क्योंकि अपसाइड में मार्केट जाएगी। ठीक, यहाँ पे गैप डाउन होके अपसाइड में जा रही है। ठीक है, तो पहला टारगेट ये हो सकता है। अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल दिखाई देती है, पहली कैंडल यहाँ पे निगेटिव दिखाई देती है, डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो फिर हम यहाँ पे बैठेंगे, डाटा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्शन होने का वेट करेंगे। प्रोजेक्शन हो थोड़ा सा और फिर डाउन साइड में जाने की कोशिश करें, तब हम पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। गैप अप हो जाती है अगर मार्केट यहाँ पे 22,536 के लेवल पे जाके गैप अप हो जाती है, सपोज करिए इस लेवल के ऊपर जाके गैप अप हो जाती है। अगर मार्केट यहाँ पे पहली कैंडल निगेटिव होती है, डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और पहला टारगेट हमारा 22,483 का होगा डाउन साइड में। अगर यहाँ पे अपसाइड में जाने की कोशिश करती है, हल्का सा प्रोजेक्शन हो अपसाइड में जाए, तो हम कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा डाटा का एनालिसिस करेंगे, डाटा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डाटा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या कह रही है। मैंने यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है और 14 मार्च का यहाँ पे पायरी है। देखिए यहाँ पे अगर हम ओआई की बात करते हैं, सबसे ज्यादा ओआई हमें 22,500 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है, उसके बाद में 22,400। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ओआई 22,400, उसके बाद में 22,500, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,400। वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है 22,500 के लेवल के ऊपर ही, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 22,500 का रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो यहाँ पे कॉल राइटर देख लेते हैं, सबसे ज्यादा वही कहाँ पे है 22,600 के लेवल के ऊपर। 22,600 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कल। ठीक है, तो 22,500, 22,600, 22,400, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। निफ्टी को देख, निफ्टी हो गया, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है, यहाँ पे 13 मार्च का एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। और सबसे ज्यादा ओआई की बात करते हैं तो यहाँ पे पुट राइटर कहाँ बैठे हैं 47,500 के लेवल के ऊपर। ओआई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ओआई हमें दिखाई दे रहा है 47,800 के ऊपर, और उसके बाद में ओआई भी अच्छी खासी 47,800 के ऊपर ही दिखाई दे। यहाँ पे कोलाइटर की बात करते हैं तो 48,000 के लेवल के ऊपर 2,05,000, 2,05,311 लोड यहाँ पे सेलिंग किए हुए हैं कॉल राइटर, यहाँ पे शॉर्ट किए हुए हैं। के बाद में वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इस लेवल के ऊपर ही है, 48,000 का हमारा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इंपोर्टेंट लेवल्स 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो बढ़िया मूवमेंट हमें मिल सकता है अपसाइड में। अगर यहाँ पे साइडवेज हो गई मार्केट, फिर फंस जाएगी इसी रेंज में, दोनों साइड में घूमती रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें सोच समझ के यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको कैसा लगा, और मैं आपको यहाँ पे एफएफआई का डाटा भी बताना चाहूंगा कि एफएफआई ने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, एफएफआई को देख लेते हैं। पर यहाँ पे एफएफआई ने क्या किया है, देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या किया उन्होंने, 1,011 करोड़ करोड़ रुपीस यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली है, मतलब बाइंग की है। ठीक है, 7 तारीख में। ऑप्शन में 1,616 सेलिंग की है। निफ्टी की फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 7 तारीख को उन्होंने शॉर्ट किया, मतलब सेलिंग की है। ठीक है, 221 करोड़ रुपीस। निफ्टी ऑप्शन में 20,645, क्या जबरदस्त यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की है, शॉर्ट की है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने
821 रुपए की, सॉरी 821 करोड़ रुपीस की यहाँ पे बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की है। तो स्टॉक में भी उन्होंने बाइंग किया है और स्टॉक ऑप्शन में वो बिकवाली किया है। यहाँ पे अगर डाटा की बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक साइड वो पोजीशन बना रहे हैं तो एक साइड पोजीशन निकाल रहे हैं। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो पोजीशन बनाई है और अच्छी खासी पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है। निफ्टी में भी बात करते हैं तो दोनों में, फ्यूचर में और ऑप्शन में, दोनों में उन्होंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे एफएफआई का जो डाटा है वो थोड़ा सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हो, हर जगह शॉर्ट बिल्डअप है। तो ये तो हमारा मंडे का एनालिसिस था। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।